शिक्षा, जिसे बच्चों के लिए नैतिक अधिकार माना जाता है, आज उसी शिक्षा को प्राप्त करने से दिल्ली के बच्चे डर गए हैं। वजह एक ही है, प्राइवेट स्कूल्स ने मनमाने तरीके से पैसे वसूलने का तरीका बना लिया है एजुकेशन को। और जब इसके ऊपर पेरेंट्स ने धरना दिया तो बच्चों को 45 डिग्री टेम्परेचर में बाहर खड़ा कर दिया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली के स्कूलों में ये मुद्दा बार बार आता है और इससे पहले रेखा गुप्ता ने भी बोला था। रेखा गुप्ता का एक वीडियो एक्स पर वायरल भी हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था जो स्कूल मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं उन पर कार्यवाही होगी। और एक बार फिर से वही चीज़ हुई है। DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बाउंसर बच्चों को हटाते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है ये पूरा मामला और ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, इस बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। राजकुमार सर। देखिए, ये मामला पुराना है, काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है। दरअसल DPS ये देश के सबसे प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है और द्वारका DPS काफ़ी अच्छी पढ़ाई को लेकर जाना जाता है। लेकिन इन दिनों वो जिस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है तो अभिभावक कह रहे हैं एकदम गुंडागर्दी है स्कूल की, फीस को लेके भी। और जिस तरह से बाउंसर, मतलब उनको गुंडा कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। मतलब बाउंसर, स्कूल में बाउंसरों की क्या ज़रूरत है। बता रहे हैं कि 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को बाउंसर आज जाने से रोक रहे हैं, बच्चों का हाथ पकड़ ले रहे हैं। तो अभिभावकों में गुस्सा है लेकिन उनके पास अब जाएं तो जाएं कहाँ, नाराज़गी ये है। और बीच में ये भी कहा गया कि पुलिस को जब पुलिस की मदद लेनी चाहिए तो पुलिस वाले भी वहाँ पहुँच के उसका अपना बैच उतार के नेम प्लेट हटा के जो है स्कूल की तरफ से इन लोगों को रोकने लगे, अभिभावकों को। तो बड़ी ये समस्या जो है देशव्यापी है। निजी स्कूलों की मनमानी कोई नई बात नहीं है, हर स्टेट में आपको देखने को मिलता है। और ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब सरकार बदलती है, जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो सरकार बदलने का दौर होता है तो उस टाइम में ज़्यादातर निजी स्कूल फ़ीस बढ़ाते हैं। हालांकि दिल्ली में भी नियम है 3 साल में फ़ीस बढ़ाने का, वो केजरीवाल सरकार के दौरान भी था, अभी भी है। लेकिन ये फ़ीस अगर नहीं बढ़ाते हैं, इस बार तो बढ़ाया ही है, तो नहीं भी बढ़ाते हैं तो दूसरे तरीके से ये लोग ट्यूशन फ़ीस या कोई और शुल्क के नाम पे, किसी और तरह की ट्रेनिंग के नाम पे, वो जितना पैसा उन लोगों को वसूलना होता है वो लोग वसूल लेते हैं। या किताबें लेनी हैं तो आज भी अब स्कूल के बाहर आपको किताबें नहीं मिलेंगी, ड्रेस नहीं मिलेगा, जूते नहीं मिलेंगे और दबाव बनाया जाता है कि आपको स्कूल से ही खरीदना है। तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये नई समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। और दूसरी बात की रही बात ये दिल्ली DPS वाला जो मामला चल रहा है, तो इसको लेके अब दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार ने इस पर संजीदगी दिखाई है। और दिल्ली सरकार के एक अधिकारी की माने तो अब इस पर ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी है। हालांकि इसको पिछले साल ही लाया जाना था, लेकिन अब जो है नई सरकार आई है तो नई सरकार ने इसको नए सिरे से शुरुआत कर दी है ऑर्डिनेंस लाने की। और संभवतः ये जून में ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाएगा इनके फ़ीस बढ़ाने को लेकर, जिसमें मुख्य रूप से कई, वैसे तो टर्म कंडीशन बहुत सारे हैं लेकिन इसमें 3 नियम का सख्ती से लगाने के लिए बात कही गई है। जिसमें पहला बताया जा रहा है कि अगर ये लोग मनमाना तरीके से फ़ीस वसूलते हैं, कोई भी निजी स्कूल इसमें पाया जाता है, तो उन पर 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं स्कूल तो जुर्माना जितना लगाया गया उसको दुगना कर दिया जाएगा। इसके बाद भी नहीं मानते हैं तो स्कूल की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और आखिर में वो कदम अगर इसके बाद भी नहीं सुधार हुआ तो फिर बाद में स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, उस ब्रांच को कैंसिल कर दिया जाएगा। इस तरह के उसमें नियम बनाए जाते हैं। तो यह अध्यादेश इसलिए ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है क्योंकि अभी सेशन चल नहीं रहा और ये कोशिश थी कि पिछले सेशन में ही रेखा गुप्ता सरकार लेके आए इसको, लेकिन ये आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से भारी हंगामे की वजह से और कई और मुद्दों की वजह से पिछले सत्र में, जो छोटा सत्र था काफ़ी, उसमें नहीं आ पाया। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि सरकार ऑर्डिनेंस लाएगी, उसके बाद तुरंत अगले सेशन में जब भी सत्र शुरू होगा तो उसमें उसको पास करवा के कानून बना दिया जाएगा। तो ये तो कानून तो है, कानून ये नए बनाए भी जा रहे हैं, लेकिन मुसीबत ये है कि उसका सख्ती से पालन नहीं होता है। और अगर कानून लागू कर दिया जाता है, उसकी सख्ती भी दिखाई जाती है, तो ये स्कूल वाले दूसरे तरीके से ढूंढ लेते हैं पैसे कमाने के। तो जैसे देखिए, आप एक एग्जांपल ये लीजिए कि NCERT की मैथ की किताब, 7वें क्लास की मैथ की किताब जो 65 रुपये में मिलती है,
वही किताब अगर प्राइवेट स्कूलों आपको बेचेंगे और प्राइवेट किसी पब्लिशर्स का होगा, तो वो किताब आपको 250 से लेके 350 रुपये 350 रुपये तक में मिलेगी आपको। तो ये इस तरह से लूट का धंधा चल रहा है और इस पे अंकुश लगाना, बेसिकली कानून तो बहुत हैं और बनाए भी जाते हैं, लेकिन उसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ज़मीन पर, ये बड़ी चीज़ होती है और अभिभावकों के लिए बड़ी समस्या है। क्योंकि हर अभिभावक चाहता है कि भाई हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे से अच्छी शिक्षा ले, लेकिन समस्या ये है कि उनको ये शिक्षा वो चीज़ें लेते हैं, पैसे भी अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्चा करते हैं, इसके बावजूद उनके जो ब्लैकमेलिंग स्कूलों की तरफ से होती है वो प्रताड़ना जैसी होती है अभिभावकों के लिए। तो ज़रूरी ये है कि कानून जो भी हैं या जो भी लाए जा रहे हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बढ़िया से अच्छे तरीके से हो और एकदम एक मॉनिटरिंग सेल हो जो कि ऐसे निजी स्कूलों पे अपनी नज़र बना के रखे कि और सख्ती से कार्रवाई हो, मतलब लगे कि भाई इसका डर लोगों में हो कि भाई अगर हम स्कूलों के भीतर, उनके प्रबंधन के भीतर ये डर होना चाहिए कि अगर हम इस तरह से मनमानी गुंडागर्दी करेंगे तो हमारे ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने सख्त कदम उठाए थे प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ, उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमाने तरीके से पैसे वसूल कर रहे हैं। आइए इस बारे में थोड़ी जानकारी श्रेय से लेते हैं। श्रेय, कुछ पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं कि मनमाने तरीके से एनुअल फीस, मतलब जानबूझ के कुछ चार्जेस ऐसे लगाए जा रहे हैं जो हमें पे करने पड़ रहे हैं और बच्चों की मेंटल स्टेट, जो बच्चे स्कूल जाने से खुश हुआ करते थे वो बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें स्कूल नहीं जाना, हमें एजुकेशन नहीं चाहिए। तो किस तरीके से बच्चों की मेंटल स्टेट पे बार बार परेशान कर रहा है? बिल्कुल, ये सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि जो एजुकेशन बच्चों का राइट है, कि हर सिटीज़न का राइट है एजुकेशन, उसको एक धंधा बना दिया गया है इस देश के अंदर। सवाल इस देश में इस चीज़ पर भी उठेंगे कि जब हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, जब हम लोग टाइम टू टाइम टैक्स देते हैं सरकार को, अनेकों चीज़ों पर टैक्स देते हैं, जीएसटी देते हैं, तो उस चीज़ का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है? मतलब अगर हम प्राइवेट स्कूल में, तो पहली चीज़ यही है कि कोई भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इसीलिए डालता है क्योंकि उसको पता है ये चीज़ कि सरकारी स्कूल में जो है वो एजुकेशन अच्छी नहीं है। अब इसी बात का फ़ायदा जो है वो प्राइवेट स्कूल्स उठाते हैं। प्राइवेट स्कूल जानते हैं कि जो माता पिता हैं वो किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन वो जो है बच्चों की एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एजुकेशन का महत्व एटलीस्ट एक मिडिल क्लास जो होता है उसके लिए एजुकेशन से इम्पोर्टेंट कि आई डोंट थिंक कि कोई और चीज़ होती है। तो और यहाँ पर फिर ये बात आती है सामने कि जब भी किसी स्कूल को फ़ीस बढ़ानी है तो उसे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से परमिशन लेनी होती है। अगर बिना परमिशन के उन्होंने बढ़ाई फ़ीस तो ये जो है फिर स्कूल मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो अब मैं आपको ज़रा स्कूल्स के नाम बताना चाहूँगा। जो 11 स्कूल्स हैं जिनको नोटिस दिया गया है फ़ीस बढ़ाने को लेकर के, उनके पहले तो DPS द्वारका, जाहिर सी बात है जिससे ये पूरा विवाद अभी शुरू हुआ है बाउंसर्स का, जैसा अभी राजकुमार सर ने भी बताया। बिरला विद्या निकेतन, तीसरा है एमिटी इंटरनेशनल, बहुत नामी स्कूल है। संस्कृति स्कूल, महाराजा अग्रसेन मॉडल स्कूल, मॉडर्न स्कूल, डून पब्लिक स्कूल, मदर डिवाइन स्कूल और इंद्रप्रस्थ इंटरनेशनल स्कूल। तो ये कुछ ऐसे स्कूल हैं जो कि उन्हें नोटिस जारी किया गया है मनमाने तरीके से फ़ीस बढ़ाने को लेकर। देखना ये है कि फ़ीस तो बढ़ रही है, जाहिर सी बात है। चलिए, बहुत चीज़ों का हवाला भी दिया जाता है, महंगाई बढ़ रही है तो स्कूल की फ़ीस क्यों ना बढ़े, लेकिन जो स्कूल्स हैं वो तो कहा जाता है कि वो नॉन प्रॉफिटेबल एक तरीके से चलते हैं। फिर प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल्स आ चुके हैं वो इस तरीके से मनमानी स्कूल फ़ीस कैसे ले सकते हैं? जैसा कि अभी राजकुमार सर ने भी बताया कि फ़ीस आप उतनी ही रखेंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें इतनी ऐड कर देंगे कि जो माता पिता हैं उनके ऊपर इतना पढ़ाई का बोझ बन जाएगा कि झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको नहीं लगता कि जो एजुकेशन है बच्चों का बेसिक राइट है, इसके ऊपर सरकार ने सख्ती दिखाई, उसके बाद भी लगातार दिल्ली के कुछ नामी स्कूल, दून पब्लिक स्कूल हो गया और उसके बाद DPS हो गया, ऐसे स्कूल जो दिल्ली के टॉप स्कूल्स में आते हैं वो मनमाने तरीके से फ़ीस वसूल रहे हैं, पूरी तरीके से गलत है? देखिए तनीषा, इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो पैसे कमाने का एक धंधा बन चुका है। शिक्षा जो सरकार मुफ्त में देती है, जो शिक्षा ह्यूमन राइट होता है बच्चे का, उसको अब जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो एक पैसे कमाने का ज़रिया बन चुका है उसके लिए। यही कारण कि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया DPS स्कूल के लिए कि ये सिर्फ पैसा कमाने की एक मशीन बनकर रह गया है, ये कोई स्कूल नहीं है, ये पैसा कमाने की एक फैक्ट्री बनकर काम कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दरअसल इसके पीछे का कारण ये है कि दिल्ली में पिछले कुछ समय से जो स्कूल्स हैं वो लगातार अपनी फ़ीस को बढ़ा रहे हैं, मनमानी फ़ीस को बढ़ा रहे हैं।
इसको लेकर दिल्ली सरकार यानी कि जो रेखा गुप्ता की अभी करंट सरकार है वो भी लगातार इसको लेकर उन्होंने कई बार अपना सख्त लहजे में कह चुकी है कि ऐसा नहीं चलेगा, या कह लीजिए कि कार्रवाई कर चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो लगातार फीस बढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लगातार जो है ये फीस बढ़ी है। यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है दिल्ली के तमाम स्कूलों को। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है दिल्ली के तमाम स्कूलों को और सख्त निर्देश दिए जा चुके हैं कि बेमाने तरीके से पैसे वसूलने बंद कर दो, नहीं तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। रेखा गुप्ता की सरकार भी इस पे कड़े कदम उठा रही है और साथ ही बच्चों के लिए भी ये बोल दिया गया है कि स्कूल जाओ, लेकिन स्कूल्स को सख्त निर्देश दे दिया है कि बच्चों के साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। इस मामले पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस न्यूज़ रूम डिस्कशन में इतना ही।